सभी को मेरा प्रणाम। जीवन में अगर कुछ बेहतर पाना है, कुछ बेहतर करना है, तो इसके लिए हमें बेहतर सोचना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर बेहतर सोचने की दिशा में अग्रसर हो गए होंगे। अभी तक जो लगातार मेरे साथ मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही खूबसूरत बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अचेतन मन की शक्ति के माध्यम से जो लगातार हम अपनी आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक ऊर्जा को ऊंचा उठाने में, उसको उपयोग करने में लगे हुए हैं, उसमें आप निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आगे हम उन्हीं की किताब से पढ़ते हैं कि आगे जोसेफ मर्फी और क्या बताना चाहते हैं अपनी किताब के माध्यम से। एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है कि हमारा जो चेतन मन है वो सिर्फ 10% उपयोग वो होता है, बाकी पूरा हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड 90% होता है। तो आप सोचिए कि हम सिर्फ 10% अपने चेतन मन का उपयोग करते हैं। चेतन मन यानी जो जागृत मन है, जागृत मन यानी कि जो अभी हम इस समय देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, जो हम स्मेल कर रहे हैं, सुगंध ले पा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, ये सारा कुछ हमारे चेतन मन के माध्यम से हो रहा है। अवचेतन मन जो पहले की यादें हैं, पहले की मेमोरीज हैं, हमारे विचार हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो बचपन की हमारी पढ़ी हुई किताबों की स्टोरीज है, वो सब हमारे किस मन में है? हमारे अवचेतन मन में है। और अवचेतन मन हमारे चेतन मन को प्रभावित करता है। तो हम ज़्यादातर क्या है, हम अपनी चेतन मन के द्वारा ही कार्य करते हैं, हम अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं। और जोसेफ मर्फी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग हम कैसे करें और कैसे वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। आपने पहले की वीडियोज में जरूर ये चीज़ समझ चुके हैं कि अवचेतन मन हमारा बहुत ही शक्तिशाली और उपचारात्मक मन है, जो हमारे किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, हील कर सकता है, हमारे किसी भी सपने को साकार कर सकता है। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, यदि हमने अपने अवचेतन मन का उपयोग नहीं किया तो आज जैसी जिंदगी आज हम जी रहे हैं, जिस स्थिति में आज हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे। हम वहीं पे उसी के इर्द गिर्द जिंदगी को जिएंगे। लेकिन अगर आपको बेहतर करना है, अपने जीवन में और सफल होना है, अपने जीवन में और कुछ नया करना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा। आगे वो बताते हैं कि ये अवचेतन मन के शक्तियों का हम उपयोग कैसे करें और ये किस नियम पे काम करता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अवचेतन मन की शक्ति हमारे विश्वास के नियम पे काम करता है। जहाँ पे कोई डर, जहाँ पे कोई तनाव, जहाँ पे कोई चिंता, जहाँ पे कोई घबराहट अपने विश्वास के प्रति नहीं होना चाहिए। जो हमने मान लिया कि हमें अपनी जिंदगी को यहाँ तक ले जाना है, इस ऊंचाई तक ले जाना है, और ये हमने अपने चेतन मन से, जागृत मन से सोच लिया और उसको हमने अपने अवचेतन मन में पहुंचा दिया, तो पूर्ण विश्वास के साथ। उन्होंने इसके 3 नियम बताए हैं कि कैसे हम अपने चेतन मन से अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन में पहुंचाए, जो जीवन में हम चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत चीज बताया कि हमारा चेतन मन अगर किसी भी विचार के प्रति तर्क कर रहा है, कुतर्क कर रहा है, या अविश्वास व्यक्त कर रहा है, या उसके प्रति उसको शंका है, या उसके प्रति उसको डर है, तो वो कभी भी अवचेतन मन उसको पूरा नहीं करेगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से वो बताते हैं, इसके बाद हम इसके नियम समझेंगे कि कैसे काम करता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं, एक महिला उनके पास आती है जो बहुत ही हताश और निराश होती है, अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है। वो एक जटिल मुकदमे केस में फंसी होती है और वो जो उसके मुकदमे की तारीखें हैं जो बढ़ती ही जा रही थी, उसका समस्या का समाधान ही नहीं मिल रहा था।
वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास आती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी उसकी समस्या को, कि क्यों नहीं उसकी समस्या का समाधान हो रहा, उसके मुकदमे का निपटारा हो पा रहा, उसको समझने की कोशिश किया। जो वो कहते हैं कि अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से हम हर समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उन्होंने देखा कि उस महिला में इच्छा तो है, उसकी ये डिजायर है कि उसके मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान हो, लेकिन जो उसके प्रति उसकी इमेज है, जो मन में उस मुकदमे के प्रति कल्पना चित्र है, वो कैसा है? उसके मन में जो उस मुकदमे के प्रति तस्वीर है, उसको लगता है कि मैं कहीं असफल ना हो जाऊं इस मुकदमे में, कहीं मुझे हानि ना प्राप्त हो जाए, कहीं मैं दिवालियेपन की स्थिति में ना चली जाऊं, और कहीं मैं और गरीब ना होती चली जाऊं। चाहती तो है वो कि इस मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान हो, लेकिन उसके मन में जो तस्वीर है उस मुकदमे के प्रति वो बहुत नकारात्मक है। तो अब क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इसकी तस्वीर है जिसके बारे में वो सोच रही है, वो तो हमारे अवचेतन मन को लगातार नकारात्मक ही जा रही है। इसीलिए उसके मुकदमे की तारीखें बढ़ती ही जा रही हैं, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा। जब वो जोसेफ मर्फी के पास आती है तो जोसेफ मर्फी बताते हैं, अब मैंने उसके मन की तस्वीरों को बदल दिया। मैंने उसको बोला कि अब आपको अपने मन में ये तस्वीर जो बनानी है वो ये बनानी है कि आपके मुकदमे का समाधान हो गया है और वकील आपके पास फोन करता है और वो कहता है कि कोर्ट के बाहर ही आपके मुकदमे का समझौतापूर्ण समाधान हो रहा है। और ये तस्वीर निरंतर वो बार बार अपने मन में दोहराती रही, और ये विचार उसके अवचेतन मन में जाकर के 2 हफ्ते बाद ये परिणाम लाता है कि 2 हफ्ते बाद वकील उसको खुद फोन करता है जो उसके मुकदमे का निपटारा कर रहा होता है, और सेम वही बात कहता है जो वो अपने बार बार मन में दोहरा रही होती है कि कोर्ट के बाहर ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से आपके मुकदमे का समाधान हो गया है। तो ये है अवचेतन मन की शक्ति। तो हम और आप भी अपने जीवन में इस अवचेतन मन की शक्ति का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। ये जो जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से लोगों को बताया है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि कैसे 90% जो हमारा अवचेतन मन की शक्तियां हैं, जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका हम उपयोग करना सीखें। उन्होंने इसके 3 नियम बताए हैं। पहला नियम क्या बताया है कि जो भी हम सकारात्मक सोच रखें अपनी समस्या के समाधान के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए, जो भी हम सकारात्मक सोच अपनाएं उसके प्रति हमें पूर्ण विश्वास हो, उसमें कोई शंका, कोई नकारात्मकता, कोई भी किसी तरीके का डर ना हो। दूसरा, इस अफर्मेशन को हम उस स्थिति में दें, मन में दोहराएं जब हमारा मन बहुत तर्क वितर्क ना करे, उसको उस सकारात्मक विचार को उसी रूप में स्वीकार कर ले। वो कब हमारा मन तर्क वितर्क कम करता है? जब हम सोने से पहले की जस्ट हमारी अवस्था होती है, जहाँ हमारा मन शांत हो जाता है, जहाँ हमारा मन स्थिर हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप बहुत शांत और स्थिर होते हैं तो ज़्यादा बहस करने का किसी से मन नहीं करता, किसी से लड़ने का मन नहीं करता। आप उस जगह से आप बाहर आ जाते हो, लगता है ठीक है, शांति ज़रूरी है ना। तो उन्होंने ये 2 अवस्थाएं बताई हैं, एक सोने से जस्ट पहले की अवस्था और जागने से जस्ट बाद की अवस्था, यानी मॉर्निंग की। तो जब भी आप सोने के लिए जाएं, आपको धीरे धीरे आपका मन शिथिल हो जाए, शांत हो जाए, या उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, उसके माध्यम से अपने मन को रिलैक्स कर लें। उस समय अपने चेतन मन में अपनी समस्या के समाधान को, सकारात्मक समाधान को दोहराएं और उसमें पूर्ण विश्वास रखें कि आपका अवचेतन मन
सर्वशक्तिमान है, बहुत ही शक्तिशाली है, वो जरूर आपकी समस्या का समाधान निकालेगा। और जो भी अफर्मेशन, जो भी सकारात्मक सोच आपने बनाई है उसको दोहराएं, और मॉर्निंग भी वो दोहराएं पूरे विश्वास के साथ। तीसरा, निरंतरता के साथ डेली उसको दोहराएं। अभी हमने देखा कि जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कल्पना है, उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यानी जो हम चाहते हैं और वही हम कल्पना भी करें, वही भी अपने दिमाग में चित्र भी बनाएं। जैसे इस महिला ने, इसकी चाहत थी कि उसके मुकदमे का समझौता पूर्ण समाधान हो जाए, लेकिन जो पहले नकारात्मक चित्र था, क्या था कि हानि का है, दिवालियेपन का था और गरीबी का और नुकसान का था। जब जोसेफ मर्फी ने उसके सुझाव को बदलने के लिए कहा और उसको परिवर्तन उसको अपने सामने दिख गया। तो यानी आज हमने क्या सीखने की कोशिश की जोसेफ मर्फी की बुक से, कि जो हमारा इच्छा है, जो समाधान है, जो हम चाहते हैं, वैसी ही इमेज अपने मन में रखें, वैसी ही इमेज अपने मन में दोहराएं, बिना डर के, बिना शंका के। हमारी इच्छा और हमारी कल्पना यानी हमारे चित्र में सामंजस्य, एकरूपता हो। अगर उसमें डायलेमा होगा तो जरूर हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आगे हम भी पढ़ेंगे कि और क्या कहना चाहते हैं जोसेफ मर्फी अपनी बुक के माध्यम से। तो ऐसे ही मेरे साथ आप जुड़े रहें, हम जरूर उनकी बुक का बेहतर उपयोग कर पाएंगे अपने जीवन में, और इसका अपने जीवन में आप एक्सपेरिमेंट भी करिए और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये सकारात्मक सुझाव अपने चेतन मन को दिया और अवचेतन मन में उस सकारात्मक सुझाव का ये परिणाम दिया। थैंक यू।